नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। एनडीए में अभी पेच फंसा ही था कि चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलनी है, मांझी जी को कितनी मिलनी है, उपेंद्र कुशवाहा को कितनी मिलनी है कि एक और दल उसमें घुस पड़ा। अब क्या है पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अभिषेक मिश्रा। कौन है वो जिनके वजह से अब पेच और फंसते जा रहा है? देखिए, आप ऐसे कहें कि मंत्रियों की तिकड़ी है। 3 मंत्रियों ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा रखी है। मंत्रियों की तिकड़ी का मतलब ही है कि 3 मंत्री हैं। अब 2 मंत्रियों के बारे में तो सबको मालूम है कि भाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान सीट शेयरिंग को लेकर अलग बेसब्र हो रहे हैं और इस बेसब्री का कारण भी है। जीतन राम मांझी भी बेसब्र हो रहे हैं, उनका पेशेंस भी जवाब दे रहा है। तो इसका एक कारण भी है कि भाई चिराग पासवान को सीटें नहीं दी जा रही हैं, उनकी सीटों के बारे में उनको पता नहीं है, बीजेपी पत्ते नहीं खोल रही है। जीतन राम मांझी को सीटें नहीं दी जा रही है, लेकिन बीजेपी जेडीयू अपनी अपनी सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर रही है। लेकिन जो तीसरे मंत्री हैं वो भी अब एक तरह से कहें कि इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। या ऐसे कहें कि तीसरे मंत्री ने भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है। और ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? और तीसरे मंत्री जो हैं ये इनकी लैंडिंग हुई है उत्तर प्रदेश से। योगी सरकार में मंत्री हैं सुहेल देव राजभर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर उसी अंदाज और मिजाज वाले नेता माने जाते हैं। कब क्या फैसला ले लें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस अंदाज और मिजाज वाले नेता मुकेश सहनी हैं, जिस अंदाज और मिजाज वाले नेता आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी हो चाहे जीतन राम मांझी हो, उसी अंदाज पाला बदलने में, पलटी मारने में कोई सानी नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर ने एक तरह से मुसीबत बढ़ा दी है। 29 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। 29। ओम प्रकाश राजभर के बारे में हमने क्यों कहा कि पाला बदलने में माहिर हैं और कब क्या फैसला ले कहा नहीं जा सकता। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बड़ा वायरल है। ओम प्रकाश राजभर का एक इंटरव्यू भी सिटी पोस्ट पर है, पुराना वीडियो है। बहुत सारी बातें उन्होंने हमसे कही थी। लखनऊ में एक इंटरव्यू उनसे हमने किया था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बहुत वायरल हुआ था जब उन्होंने ये कहा था कि अगर भगवान भी आकर कहेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ओम प्रकाश राजभर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ओम प्रकाश राजभर आज बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में मंत्री हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में एक रैली की और रैली में उन्होंने एक तरह से ये ऐलान किया कि भाई हमारी पार्टी 29 सीटों पर लड़ेगी। उन्होंने कहा उस रैली में जो राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया था उन्होंने मिलर स्कूल के ग्राउंड में, और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पिछले 20 वर्षों से बिहार में सक्रिय है। पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी लगातार भाग लेती रही है। इस बार सुभाषपा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर लड़ेगी। बिहार बीजेपी और अन्य राष्ट्रीय नेताओं से बातचीत लगभग 70% तक हो चुकी है और सीट बंटवारे पर जल्द ही अंतिम निर्णय होगा। 29 विधानसभा सीटों पर लड़ने की बात भी ओम प्रकाश राजभर ने कही है। 29 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की दावेदारी है। अब 29 सीटें तो चिराग कहां से आएगा? 29 ये तभी हो सकता है जब बिहार विधानसभा में 300 सीटें हो जाएं, जो होने वाला नहीं है। 243 सीटें ही बिहार में विधानसभा की हैं। अब भाई 29 सीटें तो चिराग पासवान को नहीं दी जा सकती। जिनकी असल दावेदारी 29-30 सीटों पर बनती है, उनके पास 5 सांसद हैं और 6 से अगर उसको गुना करेंगे आप, एक लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें होती हैं, 6 सीटें होती हैं, तो 30-32 सीटों पर 30 सीटों पर तो कम से कम चिराग पासवान की दावेदारी बनती है। लेकिन हर हाल में, किसी भी हाल में उनको 29 सीटें नहीं दी जा सकती। तो जाहिर तौर पर जब चिराग पासवान को नहीं मिल रही है तो बिहार में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के लिए इतने जरूरी नहीं हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, अपने जो हैं वो मुश्किल बढ़ा रहे हैं। कभी जीतन राम मांझी, कभी चिराग पासवान, और कल जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है जाहिर तौर पर उससे टेंशन ज़्यादा बढ़ी होगी, क्योंकि खुलकर कल जो उन्होंने ऐलान किया, उनके बयान का लबोलुआब यही है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि बात नहीं बनी तो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो 100 का मतलब होता है अकेले चुनाव लड़ना। ओम प्रकाश जी का आपने बात की, उनका जनाधार क्या है? कौन से वोट बैंक पे सेंधमारी कर सकते हैं? नहीं, ओम प्रकाश राजभर का बिहार में बहुत जनाधार नहीं है और ओम प्रकाश राजभर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को बहुत
फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को ये लगता है, या ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ताकत का मूल्यांकन अपने हिसाब से जो किया है उस हिसाब से वो सीटें चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास देने के लिए सीटें नहीं हैं। और इस मामले में जनता दल यूनाइटेड के सर पर कोई बोझ नहीं है। हम लोगों ने पहले भी बातचीत की तो जेडीयू का फॉर्मूला यही है कि भाई आपको किसको एडजस्ट करना है, आपका एडजस्टमेंट आप जाने, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को आप समझिए। तो ये जो नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं, ये जो नए सहयोगी जो उत्तर प्रदेश से लैंड कर रहे हैं, जो नए मंत्री, योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर, इनका एडजस्टमेंट बड़ा मुश्किल होगा। और जहां 29 सीटों पर दावेदारी, 1-2 सीटों पर, 3 सीटों पर बात बन सकती है, उससे ज़्यादा सीटें ओम प्रकाश राजभर को मिल नहीं सकती है। अब सवाल यह है कि कहीं मामला बड़ा दिलचस्प नहीं हो जाए। ओम प्रकाश राजभर बड़े जल्दी नाराज हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्से में, बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, और कब क्या बयान दे दें उनका इस मामले में कोई सानी नहीं। एनडीए रिस्क क्यों ले रही है? नहीं, एनडीए रिस्क लेने की बात नहीं है। अब ओम प्रकाश राजभर के पास भी वही स्थिति है जो जीतन राम मांझी के साथ है। भाई आप अगर, हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने अभी आंखें नहीं दिखाई हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने बस अपनी बात रखी है और दावा किया है कि 70% तक बातचीत फाइनल हो चुकी है। तो 70% बात, तो अगर 100% बात भी फाइनल हो जाए तो उनको 29 सीटें नहीं दी जाएंगी, 2, 3, 4 सीटें दी जा सकती है। लेकिन मांझी से तुलना हमने इसलिए की कि ओम प्रकाश राजभर और जीतन राम मांझी एक ही तेवर वाले, कब नाराज हो जाएं, कब क्या बयान दे दें, और स्थिति दोनों की एक जैसी है। जीतन राम मांझी अगर बगावत करना चाहें, जैसे वो कर रहे हैं कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो उनको मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, बेटा को भी। तो अब बिहार में तो खैर संतोष सुमन के लिए बहुत मुश्किल स्थिति इसलिए नहीं है कि मंत्री हैं कितने दिन के लिए, बिहार में तो अब चुनाव है। लेकिन अभी तो जीतन राम मांझी केंद्र में, उनके लिए संकट है। तो जीतन राम मांझी क्या केंद्र में मंत्री पद छोड़ेंगे? ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यह है कि वो योगी सरकार में मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करेंगे तो फिर आपको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। और अखिलेश यादव के यहाँ मतलब जो दूसरा खेमा है उत्तर प्रदेश में, वहाँ बहुत मुफीद विकल्प समाजवादी पार्टी के रूप में या इंडिया गठबंधन के रूप में ओम प्रकाश राजभर के पास नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से वो डिमांड कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चिंताएं जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी 29-30 सीट देगी ऐसा मुश्किल ही लगता है, बल्कि एडजस्टमेंट ही मुश्किल लगता है। हो सकता है ओम प्रकाश राजभर को अकेले ही चुनाव लड़ना पड़े, बीजेपी बिहार में उनको गठबंधन में शामिल ही न करे। उनका मन बन गया है क्या बिहार में चुनाव लड़ना ही लड़ना है? नहीं, बिहार में चुनाव लड़ेंगे, ओम प्रकाश राजभर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। देखिए कई पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव लड़ेगी, जैसे आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ेगी और अकेले लड़ेगी, किसी के बिना किसी के गठबंधन के साथ लड़ेगी। AIMIM भी शायद अकेले लड़े या किसी और अन्य दल के छोटी पार्टियों के साथ उसका गठबंधन हो, तो AIMIM भी लड़ेगी। भले ही RJD ने उनको सलाह दी कि भाई आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो चुनाव ही मत लड़िए। आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी और ओम प्रकाश राजभर भी लड़ेंगे। मुझे लगता है कि जितनी सीटों की डिमांड वो कर रहे हैं उतनी सीटें उनको मिलेगी नहीं, और या तो 3-4 सीटों पर बात बनेगी, या फिर जो सबसे बड़ी स्थिति नज़र आती है या सबसे साफ तस्वीर नज़र आती है वो ये है कि एडजस्टमेंट ही कहीं ना हो, भारतीय जनता पार्टी बिहार में ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन ही न करे, और हो सकता है कि उनको अकेले चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि बीजेपी इस तरीके से भी मूल्यांकन करेगी कि ओम प्रकाश राजभर अगर अकेले चुनाव भी लड़ते हैं तो नुकसान कर पाएंगे, उनके अकेले चुनाव लड़ने से नुकसान होगा, फायदा होगा, और अगर बहुत नुकसान नहीं होगा तो बीजेपी ओम प्रकाश राजभर को बिहार में उनके हाल पर छोड़ देगी। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को, आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? क्या एनडीए बिहार एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे कि अकेले ही चुनाव लड़ने आ जाएंगे? अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही।